श्रम कर की जी प्रतिभा की दौड़ में आरक्षण क्यों? जी ये क्या बात करता है यार। एक ब्राह्मण बालक ने मान लो श्रम कर की जी 99% पाया, 100% मार्क पाया, जी और दूसरे ने केवल 4% पाया। जी तो आपने दबाव डालकर उसको 4% वाले को तो कलेक्टर बना दिया, जी और जिसने 100% पाया वो जूते का व्यापार कर। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे बेवकूफों के लिए कुछ कहना तो बेकार है, लेकिन इतना कहना जरूरी है कि जब ये खुद को अंधा बताते हैं तो फिर इन्हें ये कैसे दिखाई दे जाता है कि 99% पाने वाला लड़का फेल हो गया और 4% वाला पास हो गया। बाबा को एक बात समझना होगा, आरक्षण गरीबी का नहीं बल्कि सदियों से हुए सामाजिक बहिष्कार का इलाज है। इन समाजों को सदियों तक शिक्षा, मंदिर, कुआं, जमीन और सरकारी नौकरियों से दूर रखा गया। उन्हें बराबरी का मौका देने के लिए आरक्षण समान शुरुआत के बिना समान दौड़ संभव नहीं होती। दूसरा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, जो कहते हैं प्रतिभा आरक्षणों से मर रही है, उन्हें यह समझना चाहिए कि प्रतिभा अवसर मिलने पर पैदा होती है, जन्म से नहीं। जब किसी को सैकड़ों सालों तक किताब छूने की भी अनुमति न दी जाए तो उसे 97% की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तीसरा तथ्य मैं आपको बताता हूँ, भारत के संविधान में आरक्षण को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसलिए रखा कि समाज के दबे कुचले वर्गों को शिक्षा और सरकारी सेवा में न्यूनतम प्रतिनिधित्व मिले। 1951 में दलित का सरकारी नौकरी में हिस्सा 1% से भी कम था। आज भी यह लगभग 15% आरक्षित होने के बावजूद 10 से 11% के आसपास है, यानी अब भी समानता दूर है। चौथा लॉजिक मैं बताता हूँ, जो कहते हैं 97% पाने वाला जूता जो है जूते का व्यापार कर रहा है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। कहीं भी आप बताइए कि 97% पाने वाला जूता पॉलिश ये कर रहा होगा। अगर वो बिजनेस भी कर रहा होगा तो अपने पूर्वजों का बिजनेस कर रहा होगा, एक अच्छा सा उसमें सम्मान होगा। खैर ये सब बात गपोरने की होती है, सोशल मीडिया पे आके गपोर सकते हो आप जितना गपोरना चाहो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ भारत में आरक्षण ने लाखों दलित, आदिवासी, पिछड़े बच्चों को पहली बार शिक्षा, नौकरी और आत्मसम्मान दिया। यही लोग अब डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, शिक्षक बनकर अपने समाज को ऊपर उठा रहे हैं, जिनसे इनकी सुलू रही है। अगर यह आरक्षण न होता तो वह प्रतिभा कभी भी उभर ही नहीं पाती। आरक्षण उपकार नहीं बल्कि इतिहास का हिसाब है। जो लोग इसे खत्म करने की बात करते हैं उन्हें पहले समाज में वास्तविकता, समानता पैदा करनी होगी। जहाँ कोई जात देखकर स्कूल में अलग ना बैठाया जाए, जहाँ कोई दलित लड़की पानी भरने पर मारी ना जाए, जहाँ नौकरी के इंटरव्यू में नाम सुनकर भेदभाव ना हो, उस दिन आरक्षण खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? नहीं तो आरक्षण को मिटाने की भी बात मत करना। जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।